और जितना वहां लगाए हैं रोजगार उसको सरकार अपने हाथ में ले ले और सरकारी तौर से जिस तरह सरकारी चलता है रोजगार उस तरह से करके टेस्ट लेकर के करावे ना, नहीं करा पाएंगे। इसलिए कि ये सरकार जो है सिर्फ चंद 10-5% लोगों की है और उन लोग सत्ता स्थापित किए हैं। जैसे अगड़ी पिछड़ी की बातें आते इस समय यही चल ही रहा है। लोग समझ चुके हैं इनकी खेल कि जिस तरह की जो जातियां हैं उस तरह की इनकी पोस्ट बने और उस तरह की नौकरी दिया जाए। यही पब्लिक कहती है ये 5 साल पुराना जो मैटर था मंदिर का वो सरकार उसको खत्म कर दिया, जो मुद्दा था। तो 370 जो था वो भी विपक्ष का मुद्दा था, वो भी खत्म कर दिया। अब विपक्ष क्या करना चाहेगी? मुद्दा क्या होगा? अब विपक्ष के पास वही मुद्दा है। अब अच्छा मुद्दा समझा है कि जितने महापुरुष थे हर पिछड़ी अनुसूचित जातियों की, उन महापुरुषों के माला पहनाएगा और ढोक ढबाड़ करके किसी तरह से गुलाम के जैसे विधायक एमपी चुनवा करके अपने हाथ में रखेगा। जैसे है ना आरक्षण से 144 एमपी, उसके बाद पिछड़ी जाति के टोटल पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, लेकिन कौन है? मुर्दा बैठे हैं। किसी के पास बोलने की ताकत थोड़े है। हक अधिकार छीना जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है। ये 26 जनवरी मनाने की बात रह जाएगी। संविधान खत्म हो रहा है और उसके बाद भी मोदी जी अपने जैसे ही गुलाम चुन करके अपने साथ रखेंगे। यही उनकी रणनीति है। किसी तरह से ईवीएम के सहारे और जातिगत समीकरण के सहारे अपना सरकार को कायम रखेंगे और गरीबों की दुश्मन बन करके दिखा करके ओपन दिखा रहे हैं, खुला दिखा रहे हैं कि हाँ गरीब गरीब रहेगा। 80% भारत के लोग फ्री के अनाज पर जीवित रहेंगे। जो देश के जनता, जिस देश की जनता मुफ्त की राशन खाना चालू कर दे, वो हक अधिकार भूल जाता है कुछ 2-4-10 साल में। वही होगा 2-4-10 साल में यहाँ के लोगों में जान नहीं रह जाएगा, न बोलने की ताकत रहेगा, खत्म हो जाएंगे। अगर पब्लिक आपको मौका देती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर प्रधानमंत्री आपको अगर पब्लिक देती है अवसर आपका, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? वही जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे बनना पड़ेगा। जी जी। तब जाकर के देश का पहले 5 काम क्या करेंगे सबसे पहले आप? सबसे पहला काम है बेरोजगारी जी जी दूर करने के लिए रोजगार उत्पन्न करना। जैसे बाबा साहब से पूछा गया कि इतना तो आरक्षण आप दे दिए संविधान में, लेकिन रोजगार कहाँ से देंगे? तो उन्होंने कहा कि जहां जहां इंडियन भारतीय भारत के नाम से रेल, सरकारी सहकारी नाम से जो भी कारखाना बनेंगे उसमें आरक्षण सरकार का ही रहेगा, उसमें आरक्षण लागू होगा। तो सरकार के नाम को मिटाने के लिए एयरपोर्ट, रेलवे, ये सरकार सीधे सरकार से निजीकरण के हाथों में, निजी लोगों के हाथों में डालना चालू किया। ये जान ही रहा है कि मुझे सरकारी शब्द हटा देंगे रोजगार खत्म हो जाएगा। तो पहले तो सरकार अपनी सरकारी संपत्तियों को अपने हाथ में रखे तब न देश का विकास। मोदी जी तो गारंटी योजना लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? गारंटी उनकी जवानी है, कोई चीज गारंटी नहीं है। अच्छा, अभी वर्तमान में लोकसभा के चुनाव है, राहुल गांधी भी उम्मीदवार है, फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी तो है, और जो पार्टियां है तीसरा मोर्चा को अभी सोच रहे, बहुत जोग लोग हैं। आप क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये चुनाव आते जाते रहेंगे। जो भी पार्टियां हो लड़ रही है, तो आज की दौर में एक ही चीज जरूरी है कि सब लोग मिल करके पहले बीजेपी सरकार को बाहर करें। इसलिए कि बीजेपी सरकार रहेगा तो इसमें ये व्यवस्था बना रहेगा। और प्रधानमंत्री कोई भी, हाँ टूट चुके हैं लोग, हर पार्टी के जो भी अपने दावादारी ठोक रहा है, लेकिन मन से टूट गए हैं लोग। ये समझ चुके हैं कि मशीन है और मशीन से मोदी है, तो इसलिए एक सत्ता बना हुआ है मोदी का। हमेशा ईवीएम पर सवाल खड़ा करती है, लेकिन वो कागजों में सिमट के रह जाता है। हाई कोर्ट जाते जाते वो कागज में सिमट कर, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता। इस पर क्या कहेंगे? इस पर सब लोग कब्जा कर चुके हैं। देखिए, ये जो इस समय सरकार है वो हर तंत्र पर कब्जा कर चुका है। अब जनता को उतरना पड़ेगा मैदान में, जमीन पर आना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। पेपर का
आवाज आंदोलन करते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं सुनती है, इसको क्या कहें? सरकार नहीं सुनती है, सरकार नहीं सुनेगी इसलिए कि उससे उसको फायदा है। और कोर्ट जैसे मान लीजिए न्यायालय भी उसके अधीन बन गया है इस समय। कुछ भी फैसला, जैसे राम मंदिर का ही फैसला आया तो क्या था, उसमें आस्था पर फैसला दिया गया, कोई संवैधानिक फैसला नहीं आ पा रहा है। पब्लिक और विपक्ष जो है बहुत कमजोर है। विपक्ष कमजोर कहा तो मैं आपसे कि जब 80% लोग भारत के अगर फ्री की राशन खाने लगे तो आवाज कहाँ उठ पाएगा, उसको हक अधिकार ढूंढने की कहाँ फुर्सत है। अब लोगों को लग रहा है कि आत्मसम्मान की जरूरत है, इसलिए अब लोग उतर चुके हैं मैदान में। आप जान लीजिए कि इस चुनाव में आपको पता चल जाएगा, क्या इसमें परिवर्तन कुछ होगा? बहुत परिवर्तन होगा इस चुनाव में। हम लोगों जैसे आदमी इंतजार कर रहा था, देख रहा था कि किस तरह का लोग हैं, लेकिन आज जनता की जो आवाज उठ रही है ये महंगाई, बेरोजगारी और अंधभक्ति पर, तो जनता आज उतरी हुई है मैदान में। अगर चुनाव ईवीएम हटा कर ले, जैसे कहे हैं सब विपक्ष वाले कि अगर दम हो तो ईवीएम हटा कर दिखा दें और चुनाव करा लें, तो मोदी जी को चाहिए इस बार ईवीएम हटा करके, अगर ताकतवर जनता की इनकी समर्थन है तो ईवीएम हटा देना चाहिए और उसके बाद एक बार चुनाव करा के इन लोगों को दिखा देना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है। कम से कम एक बार ईवीएम हट जाए। ये प्रधान जी है लाल बहादुर बैठा जी है, अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। इनके कहना है जो विपक्ष हमेशा हाला करती है, जो आप ईवीएम को हटा के चुनाव करा के दिखा लीजिए। प्रधान जी की बातों से आप कितना सहमत है या कितना असहमत है, कमेंट में जाइए, कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।